सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश के गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन से पहले छत्तीसगढ़ के जंगलों में बारूद की गूंज तेज हो गई है। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता ही जा रहा है और यही वजह है कि बस्तर से लेकर सुकमा और बीजापुर तक नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। अमित शाह ने साफ कहा था, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और अब उसी डेडलाइन से पहले छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ बताती हैं कि सुरक्षा बल अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में है। सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में डीआरजी यानी डिस्ट्रक्टिव रिजर्व गार्ड के जवानों ने नक्सलियों पर अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। डीआरजी के जवान नक्सलियों पर कहर बनकर टूट पड़े और 12 खूंखार माओवादियों को ढेर कर दिया। तड़के सुबह घना जंगल और चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन जैसे ही नक्सलियों को सुरक्षा बलों की मौजूदगी का एहसास हुआ, गोलीबारी शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक चली ये भीषण मुठभेड़ और जब धुआं छटा तो जमीन पर पड़े थे नक्सल आतंक के 12 शव। इस एनकाउंटर में कोंटा एरिया कमेटी का सचिव 40 साल का वेट्टी मुक्का उर्फ मंगडू भी मारा गया। मंगडू वही नक्सली था जिस पर सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम रखा था, जो कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था और AK-47 जैसे घातक हथियार लेकर जंगलों में दहशत फैलाता हुआ फिरता था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से AK-47, इंसास और SLR राइफलें बरामद की हैं। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में खूंखार माओवादी ACM हितेश भी मारा गया। ACM हितेश वही नक्सली था जिसने 9 जून को कोंटा के पास IED ब्लास्ट की साजिश रची थी। उस हमले में तत्कालीन ACP आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए थे। आज सुरक्षा बलों ने उनकी शहादत का बदला ले लिया है। इस पूरे ऑपरेशन की खुद सुकमा SP किरण चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। IG बस्तर P सुंदरराज के मुताबिक अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 3 जनवरी को जिला बीजापुर एवं जिला सुकमा में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान प्रातः 5 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में जिला बीजापुर के मुठभेड़ सेल से 2 माओवादियों का डेड बॉडी तथा जिला सुकमा के मुठभेड़ सेल से टोटल 12 माओवादियों का डेड बॉडी, इस प्रकार कुल 14 माओवादी का डेड बॉडी आज की मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा TRG टीम द्वारा बरामद की गई है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ सेल से AK-47, इंसास, SLR जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में बरामद हुई। आसपास इलाका में भी DRG टीम से अन्य जो सुरक्षा बल द्वारा सर्चिंग लगातार जारी रखा। सर्चिंग के उपरांत और अन्य विस्तार से जानकारी शेयर की जाएगी, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी से ये भी हमारे पास खबर मिल रहा है सुकमा के मुठभेड़ में 2 ऐसा माओवादी कैडर जो 12 में से है, DVCM मंगरू है और एक अन्य माओवादी कैडर हितेश, दोनों विगत दिनों में सुकमा के एडिशनल SP आकाश राव गिरिपुंजे साहब की शहादत की घटना में उनका भी भूमिका रहा। आज की मुठभेड़ के पश्चात इन दोनों कैडर का डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई थी। इसी प्रकार बीजापुर की मुठभेड़ में सिविल किले में शामिल 2 ACM रैंक के जो कैडर्स का भी डेड बॉडी बरामद की गई और अन्य विस्तार से जानकारी मुठभेड़ और अभियान संचालित पूर्ण होने के पश्चात शेयर की जाएगी। सिर्फ सुकमा ही नहीं, बीजापुर में भी लाल आतंक को करारा झटका लगा है। बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में किस्टाराम थाना क्षेत्र के पामलूर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 और नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुबह 5 बजे से DRG और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। मुठभेड़ स्थल से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं और अभियान अब भी जारी है। अमित शाह की मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए जंगल भी अब सुरक्षित नहीं है। हर एनकाउंटर के साथ नक्सलवाद की कमर टूट रही है और सुरक्षा बल एक एक करके लाल आतंक के गढ़ को ध्वस्त कर रहे हैं। ये सिर्फ एनकाउंटर नहीं, ये उस अंत की शुरुआत है जिसका ऐलान खुद देश के गृह मंत्री कर चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए।